اور یہ جے آئی ٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ اس مسجد کا قادیانیوں سے کوئی تعلق نہیں اور اس کو مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ ناظرین، اس تمام تر معاملے میں جہاں اہل علاقہ انتہائی داد اور مبارکباد کے مستحق ہیں، وہیں ضلع قصور کی انتظامیہ کی تمام تر کاوشیں بھی قابل ستائش ہیں، جنہوں نے انتہائی خوش اسلوبی سے اس تمام تر معاملے کو نپٹایا اور قادیانیوں کی امن و امان خراب کرنے کی سازش کو بھی خاک میں ملا دیا۔ تو چلیے ناظرین، چلتے ہیں اہل علاقہ کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس فیصلے کے بارے میں کیا رائے ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اس تاریخی مسجد کے باہر جہاں پہ ایک عرصہ دراز سے قادیانیوں کا قبضہ تھا۔ یہاں پہ علاقے کے بزرگ، علاقے کے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہم ان کچھ لوگوں سے بات کریں گے، ان کی مشکلات جانیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ جس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خادم حسین صاحب جو یہاں کے لمبردار ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے کہ آخر ان کی کیا محنت رہی ہے اس پہ، انہوں نے کیا کوششیں کی ہیں اور یہ آخرکار یہ تاریخی فیصلے پہ ان کو کتنی خوشی ہے۔ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਏ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹੀ है? ये तकरीबन 84 साल 84 साल जी। 84 साल से कादियानी कब्जे में रही है। अच्छा, और इसको हासिल करने के लिए, इसको कादियानियत से छुड़वाने के लिए आप लोगों की अहले इलाका की क्या काविशें रही हैं? हर बड़ा लोगों ने साथ दिता है, सारे भरावां मदद की, जिन्हां दी मदद नाल इंशाअल्लाह पहले पुलिस इन्वॉल्व हुई, उस तो बाद फैसला JIT चला गया। JIT DC DPO उन्होंने भी साड़ी हेल्प की इंशाअल्लाह। एक कमेटी गवर्नमेंट ने कहा भी बनाओ, वो कमेटी वास्ते दरखास्त दे और कल तक बन जाए, परसों इंशाअल्लाह मस्जिद आज़ाद कर दें। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ और भी मुकामी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी राय में ये फैसला कितना खुश आइन है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद नसीर मेरा नाम है और इस गांव से मेरा तल्लक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, ये फैसला हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और सारे इलाके को, ख़ास करके सारे गांव को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। अल्लाह पाक ने इस फितने से हमारी मस्जिद को ज़ाद किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद उन लोगों से ज़ाद हो गई है। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शबान ख़त्म नबूवत कसूर के अमीर मुतीउर रहमान शाह साहब, ये हमारे साथ मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सारे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। ये जब से JIT बनी उससे पहले से ये इसमें पेश थे, इनकी बहुत बहुत काविशें हैं जो आज रंग लाई हैं। ये हमारे साथ आज मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आखिर ये क्या मामला था और ये JIT की रिपोर्ट तक आखिरकार क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। असल में ऐसा है कि हाजी साहब ने बताया कि यहाँ कब्ज़ा तो काफ़ी अरसे से था कादियानियों का, लेकिन चूँकि गांव के लोगों को शोर नहीं था, तो यहाँ से कोई तकरीबन 35 साल पहले यहाँ तशरीफ़ लाए थे हज़रत मौलाना मंदूर अहमद चनियोटी रहमतुल्लाह अलैह। उनके आने के बाद यहाँ कुछ शोर बेदार हुआ, लोगों को पता चला कि कादियानी भी काफिर होते हैं, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों की रिश्तेदारियाँ थी, ताल्लुकात थे, एक गाँव में रहते हुए कई मसाइल, तो लोग ये चाहते थे कि हमारा कहीं झगड़ा ना हो। उस झगड़े से बचने के लिए जो है वो मामला डिले होता रहा, लोग डरते रहे कि लड़ाई फसाद से बचा जाए। तो बहरहाल इस पे फिर दोस्तों को दावत हमारी कुछ चलती रही कि भाई इसमें हर काम में लड़ाई नहीं होती, बल्कि जब कानून हमारे साथ है और कानून ये कहता है कि कादियानियों की मस्जिद नहीं होती, कादियानियों की इबादतगाह होती है, और ये मस्जिद है अब मुसलमानों की है और सह दराज से, मतलब ये आपको डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कई 100 साल से ये मस्जिद है, और कादियानी तो बाद में यहाँ आए और अंदर बैठे बैठे अपने आप को जाहिर किए बगैर उन्होंने मस्जिद पर कब्जा कर लिया। तो इस सूरत में फिर ये लड़ाई झगड़े से बचने की कोशिश में मामला डिले हुआ, और फिर एक दिन जो है वो इनमें से कुछ नौजवानों ने हिम्मत की, उन्होंने इरादा किया कि हमें इस मामले को हल करना चाहिए। मस्जिद तो अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हो सकते हैं, हुजूर के गुस्ताख नहीं हो सकते। तो इस वजह से इन्होंने फिर इस आवाज़ को उठाया। दरमियान में पुलिस इन्वॉल्व हुई और पुलिस ने जो है वो इस पर स्टेप लिया, और उसके बाद DC साहब ने मामले को हैंडल किया, उन्होंने इस पर JIT तश्कील दी। उस JIT ने तकरीबन कोई 6 माह तक तहकीकात की, उसमें कादियानियों को भी बुलाया गया, और कादियानी ये कहते थे कि जी हम चूँकि यहाँ बैठे हैं, ये हमारा गांव है, लिहाजा ये हमारी मस्जिद है। तो JIT मेंबरान भी इस पर तशवीश का शिकार रहे कि भाई ये तो मस्जिद है, मस्जिद कादियानियों की होती नहीं। तो ये उनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने कानूनी तरीके से इस मामले को समझा और हमारे साथ ताउन किया, देहात के साथ, गांव के साथ, उनके साथ ताउन किया इन्होंने।
تو ان کا بھی شکریہ ہم ادا کرتے ہیں. ڈسٹرکٹ بار کے ممبران نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا. صدر ڈسٹرکٹ بار مہر سلیم صاحب ہیں, انہوں نے بڑا تعاون کیا, اور یہ ان سب حضرات کے تعاون کی وجہ سے یہ ایک اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے. پورے گاؤں میں جب یہ فیصلہ آیا تو یہاں ایک عید کا سما تھا, اور لوگ خوش تھے کہ مسجد کا اتنے سالوں کے بعد قبضہ, جہاں اللہ کی نام کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہونی چاہیے تھی, وہ اتنے سالوں سے بند تھا. اب انشاءاللہ یہاں تکبیر کی صدائیں بھی بلند ہوگی. جو ہمارے افسران تھے انہوں نے یہ کہا کہ فساد نہ ہو, مسلمانوں کے جو ہے وہ فرقہ وارانہ جو ہے فساد سے بھی بچا جائے, اور ایسی کوئی بات سامنے نہ آئے اور کسی کو اعتراض بھی نہ ہو. لہٰذا پہلے یہ کیا جائے کہ مسجد کمیٹی تشکیل کر دی جائے اور وہ گورنمنٹ سے منظور کروا لی جائے. تو وہ مسجد کمیٹی الحمدللہ آج تشکیل ہو گئی, اس کے ہم نے کاغذات جمع کروا دیے ہیں, اور جیسے ہی رجسٹرڈ ہوگی تو انشاءاللہ یہ مسجد کھول دی جائے. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں. میں ہوں محمد اویس, کے ٹی وی رپورٹس کے ساتھ. السلام علیکم.